मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में आज बात करेंगे कि निकाय पर सबकी नजर है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस बार चुनाव प्रणाली में बदलाव करने को लेकर भी चर्चा तेज है। प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार ने महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दिया था। वहीं सूबे में एक बार फिर सरकार बदलने के बाद फिर से चुनाव प्रणाली में संशोधन को लेकर कवायद जारी है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर बीजेपी कांग्रेस के बीच तलवार खींचती नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल शहर सरकार बनाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के साथ ही इस दफा चुनाव प्रणाली में बदलाव करने को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर काबिज हो गए थे। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब एक बार फिर चुनाव प्रणाली में संशोधन यानी पार्षदों के हाथ से अधिकार छीनकर वापस जनता को देने की कवायद की जा रही है। सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। दरअसल अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में साल 1999 में नियमों में बदलाव करते हुए महापौर के चुनाव का अधिकार पार्षदों के हाथों से छीनकर जनता को दे दिया गया था, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता रहा। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में नियमों में बदलाव करते हुए भूपेश सरकार ने महापौर चुनने का अधिकार जनता से छीनकर फिर पार्षदों के हाथों में दे दिया था। वहीं एक बार फिर पार्षदों से अधिकार छीनकर जनता को देने की तैयारी की जा रही है, जिससे लेकर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव किसी भी प्रणाली में हो, कांग्रेस हमेशा से तैयार है और कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पिछली सरकार ने जो नियम बनाए थे वो बहुत अच्छा नियम था, लेकिन अब जो नई सरकार आती है उसकी अपनी प्रायोरिटी रहती है और सबसे पहले तो जनता के हितों का ध्यान रखना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकगण करते हैं उसी तरह पार्षदगण अध्यक्ष का या महापौर का चुनाव करते थे। ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन अब ये सरकार कुछ नियम बदल के कुछ करना चाहती है तो जनता के हित में करे। कुछ बिना सोचे विचारे इस तरह का कोई निर्णय है उनको नहीं लेना चाहिए। बहरहाल बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों से इसे लेकर राय मांगी गई है। ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने की बात कही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है तो किसे कितना फायदा मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता परेश बागबाहरा और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर। आप दोनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। धनंजय जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर बीजेपी चाह रही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो तो आप लोग अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? देखिए तेजाली जी, सबसे बड़ी बात तो है इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको समझना होगा। इस देश में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति जी का है और राष्ट्रपति जी का चयन भी जनता नहीं करती है। उसमें चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के लिए मतदान करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति जी का चयन होता है। और प्रधानमंत्री पद के लिए भी वही सिस्टम लागू है कि पहले सांसदों का चयन होता है, जनता सांसद चुनती है, उसके बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल में विधायक सांसद दल के नेता या किसी एक व्यक्ति को
प्रधानमंत्री पद के लिए करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन होता है, उसके बाद में अपने शक्ति का परीक्षा वहां कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री का चयन भी वैसे होता है जब सारे चुनाव उस लोकतंत्र की, उस प्रजातंत्र की सिद्धांतों के आधार पर, नीतिगत आधार पर हो रहे हैं, तो महापौर का चुनाव भी उसी आधार पर होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्यक्ष प्रणाली से जो महापौर के चुनाव होते थे उसको बदलकर जो लोकतंत्र की मूल जो चुनाव की जो परिभाषा है, मूल जो चुनाव की जो धारणा है और मूल जो बातें हैं उसको कराने का काम किया है, उसके अच्छे परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों इस चुनाव को डायरेक्ट कराना चाहती है और कहीं न कहीं ये डायरेक्ट चुनाव के नुकसान भी ये होता है कि हमने जो देखा है कि जो महापौर डायरेक्ट चुन के आ जाता है उनकी परिषद की जो बातें जो होती है कहीं न कहीं वहां पे परिषद कमजोर नजर आता है और जनता के मूलभूत समस्याएं हैं, पार्षदों के द्वारा जो वार्ड की समस्याओं को रखा जाता है और बहुत सारे जो काम होते हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है, एक मनमानी दिखता है। तो एक सामूहिक जो निर्णय होता है वो एमआईसी के गठन पे और पार्षदों के द्वारा जब मेयर चुना जाता है तो निर्णय होता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात की है, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव चाहती है हम उसके लिए भी तैयार है और अप्रत्यक्ष चुनाव चाहती है उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के जो नियम है, लोकतंत्र के जो गरिमा है उसके मान सम्मान नहीं करना है, इसी मनमानी करने के लिए इस प्रकार की नई नीति बना रहे हैं। जी परेश जी, जिस तरीके से धनंजय जी का कहना है कि आप लोग लोकतंत्र की मान मर्यादा नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से अप्रत्यक्ष प्रणाली से आप लोग चुनाव कराना चाह रहे हैं, अगर देखा जाए तो आप लोग प्रत्यक्ष से चुनाव कराना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष जो है वो समय भी बचाता है। तो हाल फिलहाल देखा जाए तो आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से आगे चुनाव कराएं? जिस तरीके से धनंजय सिंह की बातों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है विश्व में, देश में, प्रदेश में शहरीकृत जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसका मुख्य कारण ये है कि जो आर्थिक असमानता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था, उसके कारण से ग्रामीण शहर में आता है काम काज के तलाश में और फिर वहीं बस जाता है। उसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब की सुविधाएं भी शहर में होती हैं इस प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए, इसलिए भी शहरों में आके ग्रामीण लोग बसते जा रहे हैं। अगर अपन छत्तीसगढ़ के 2011 के जनसंख्या गणना के आधार पर देखें तो लगभग 25% आबादी अभी शहरों में बसती है। इस कारण शहरों में जो दबाव जनसंख्या का बढ़ रहा है उसको देखते हुए नागरिक सुविधाओं का त्वरित निराकरण करना बहुत जरूरी है। इस कारण जो नगरीय चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के इसके बारे में विचार करना चाहिए। इसलिए ये पार्टी ने तय किया है कि कम से कम उसमें जो मेयर चुना जाए तो वो जब वोट मांगने के लिए गली गली घूमेगा, मतदाताओं से संपर्क करेगा, तो हर गली में, हर नाली में, हर जगह पर पीने के पानी की, अन्य प्रकार की क्या समस्याएं हैं वो उसको समझ में आएगा। मतदाता से आंख मिला के जब चर्चा करेगा तो उसके प्रति उसकी एक जवाबदेही भी तय होगी। और वैसे ही पार्षद चूंकि वहां से चुना जाता है तो जो मतदाता को जो दो वोट का जो अधिकार था उसको कांग्रेस ने 2018 में उससे छीना, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके खास लोग हैं उन लोगों को वो मेयर के पद में बैठाएं। अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो निश्चित रूप से चुनाव हार जाते। उदाहरण के लिए जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर एजाज डेबर अगर चुनाव लड़ते तो वो शायद चुनाव नहीं जीत सकते थे। इसका मुख्यमंत्री चाहते थे कि उनके लोग यहाँ पर बैठे। उसके साथ साथ शासन का जो दबाव है उस शासन के दबाव से जहां पर भी उनके पार्षद कम चुन करके आए हैं वहां पर शासन का दबाव डाल करके उनको अपने पक्ष में ला करके अपने अध्यक्ष वहां पर वो बैठा सकें और वहां पर थोड़ी बहुत हार्स ट्रेडिंग भी किया जा सके। इस प्रकार की मंशा के अनुसार 2018 में इन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव की बातचीत कही थी। लेकिन जो ये नगरीय क्षेत्र की जो सरकार है ये बहुत जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार की जो सुविधाओं की आवश्यकता नागरिकों को जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए एक जिम्मेदार मेयर होना उस नगर क्षेत्र में, चाहे वो नगर पंचायत है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है। अगर अपन देखें तो प्रदेश में लगभग 14 नगर निगम है और 48 नगर पालिका परिषद है, 122 नगर पंचायत है। इस प्रकार से बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उससे प्रभावित होता है।
तो वहां पर लोग जो हैं, जो चुन के आए, वो सीधे वहां के मतदाता के मतदान से जीते, ताकि उनकी एक और जिम्मेदारी उनके प्रति रहे। उनकी जिम्मेदारी खाली पार्षद के प्रति ना रहे, उनकी जिम्मेदारी खाली मुख्यमंत्री के प्रति ना रहे, उनकी जिम्मेदारी वहां के मतदाता, वहां की जनता के प्रति रहे। इस बात से सरकार इस बात पर विचार कर रही है। अभी कोई तय नहीं हुआ है, अभी लोगों से संपर्क किया जाएगा, लोगों से मत लिया जाएगा और उन लोगों का क्या कहना है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कौशल जी, जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच मतभेद देखने को मिला है, क्या लगता है आपको कि चुनाव जो है नगरीय निकाय के वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए? कौशल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे? तकनीक खराब के चलते हमारा संपर्क नहीं पा रहा है। धनंजय जी, आप पर आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव होते, क्योंकि देखा जाए अप्रत्यक्ष प्रणाली में खरीद फिरोख्त की जो है बातें ज्यादा सामने निकल कर आती है, और जिस तरीके से अभी परेश जी ने कहा था कि अगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, महापौर का चुनाव होगा, तो जनता के बीच उनको जाके वोट मांगने का और साथ ही साथ जनता से रूबरू होने का एक जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव होते हैं, अगर आपने काम किया है तो जनता के बीच आपको वोट मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका क्यों विरोध करना और क्यों इसके अगेंस्ट बोलते हुए बीजेपी को साधना? देखिए 44 में दो बात आपको बता देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। जब यहां पे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव थी, सरकार थी, और जब प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव कराया गया, तो भी छत्तीसगढ़ के अधिकांश नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीते थे, कांग्रेस के महापौर ही बने थे। रायपुर में भी प्रमोद दुबे जी महापौर चुने गए, किरण मनायक जी महापौर चुनी गई। उसके बाद जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए, तो भी पार्षदों की संख्या छत्तीसगढ़ में जो 14 नगर निगम में है, कांग्रेस के पार्षद की संख्या ज्यादा रही है और महापौर भी कांग्रेस की बने। पहली बात। दूसरी बात, परेश बागवाला जी सीनियर लीडर हैं और बहुत सारे उनका अनुभव भी है, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, और जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इसलिए महापौर का जो प्रत्याशी होगा वो गली गली घूमेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं। अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए, तब तो मुख्यमंत्री जी का भी चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी जनसंख्या बढ़ गई है, प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो गांव गांव घूमे, गली गली घूमे। फिर देश में प्रधानमंत्री का भी चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, क्योंकि गांव देश में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री पद में बैठा व्यक्ति उस समस्या कैसे जानेगा? सवाल यहाँ पे यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव लड़ने से क्यों डर रही है? क्योंकि इनको पता है कि वार्डों में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। भाई आप अगर प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव लड़ते हैं या प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव लड़ते हैं, आपने कहा काम किए हो तो आप काम किए हो तो आप जीतोगे। लेकिन आपकी जब सरकार थी तब भी हमारे महापौर के परिषद बने, हमारी सरकार है तब भी हमारे महापौर के परिषद बने, और भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र के विरोधी है ना। अगर सही मायने में देखा जाए जी, आपकी और रुक करूंगे। हमारे साथ कौशल जी भी मौजूद है। कौशल जी, लोग शामिल होते हैं चाहे किसी पार्टी का। जी कौशल जी, जिस तरीके से अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव होने को लेकर जो घमासान युद्ध जो है अभी छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल में देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना सही है या अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना सही है? चैताली की देखिए, निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है लगातार 2018 के पहले तक, तो नगरीय निकाय के जितने भी चुनाव थे वो तरीके से न होकर के सीधे चुनाव होते थे, यानी कि महापौर, पालिका अध्यक्ष और जो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते थे उनका चुनाव सीधे होता था, उनके लिए कैंडिडेट पार्टी डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन जब 2018 में सरकार बदली और कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो जितने भी नगरीय निकाय के जो नियम है उसको बदल दिया गया और उसमें जो अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव कराने की बात कही, जो कांग्रेस के जो थे कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का जो तरीका है उस पर बहस होने की बजाय। हेलो जी जी, और मेरा ये कहना है कि जो चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीके से हो चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से,
उसमें होता यह है कि यदि आप अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं तो बीच में सत्ता जाने का डर बना रहता है, और कभी भी ये होता है कि यदि कोई पार्षद किसी दूसरे दल की ओर जा सकता है तो उसमें कहीं न कहीं जो स्थानीय निकाय है, जो लोकल बॉडीज है, उनके गिरने का डर बना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव है, यानी कि जो सीधे जो चुनाव है, वो प्रक्रिया ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है यदि स्थानीय निकाय को अस्थिर न करना है और काम प्रॉपर चले और विकास के जो काम है वो बाधित न हो। क्योंकि जब प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें कई बार होता है पार्षदों का दबाव होता है, और कई बार होता है कि जो महापौर या अध्यक्ष है वो निश्चित होकर फैसले नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि जो चुनाव है उसमें जो बड़े पद हैं, चाहे मेयर के हों चाहे अध्यक्ष हों, उनका चुनाव सीधे तरीके से होना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। जी परेश जी, जैसे धनंजय जी ने कहा था कि अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं तो बीजेपी को डर है क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, तो कांग्रेस के ज्यादा जो है महापौर आएंगे, उनको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर अप्रत्यक्ष भी होता है तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है? हेलो, देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने देख लिया कि उनकी क्या स्थिति है। अभी लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने देख लिया क्या स्थिति है। पूरे 11 में से 10 सीटें जो है भाजपा में चली गई। यहां भारी बहुमत से जो है विधानसभा में विष्णुदेव जी की सरकार यहां पर बन गई, और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं विधानसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिला है। और जहां तक डायरेक्ट चुनाव में, जैसे आदरणीय धनंजय जी ने कहा कि 2 बार यहां पर कांग्रेस के महापौर बने, तो 2 बार जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी महापौर बने थे। और ये निश्चित रूप से जब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हमारा लोकसभा में और विधानसभा में सफाया हुआ है, उसी प्रकार से अगर डायरेक्ट चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो है जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भारी बहुमत से जीत जाएगी। इसलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव के हिसाब से शायद ये सोचते होंगे कि हम कहीं ना कहीं कुछ जगह तो कम से कम हमारे जो है नगर अध्यक्ष बैठ जाएंगे, नगर पंचायत में या नगर पालिका में या नगर निगम में। जबकि वास्तव में जो स्थिति है, यहां पर जो डबल इंजन की सरकार जनता ने बनाया है, अब जो है नगरीय क्षेत्र में जब चुनाव होंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी, ताकि जो ऊपर से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आप देखिए कि केंद्र सरकार ने लगभग 100 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा की, जिसमें 3 शहर जो है छत्तीसगढ़ के उन्होंने लिया। उसमें एक जो है रायपुर स्मार्ट सिटी का है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी का है, अटल नगर नौ रायपुर के लिए है। उसमें लगभग 900 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए दिया, ताकि शहरों में रहने वालों के लिए सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे वो वहां पर तालाब की व्यवस्था हो, चाहे पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था हो, चाहे वो कचरे से बिजली बनाने का मामला हो, चाहे वो और भी जितनी भी सुविधाएं स्टेडियम की है, ये सारी चीजों की सुविधाएं हैं। उसके लिए स्मार्ट सिटी का जो है परिकल्पना मतलब मोदी सरकार ने किया, और पहले बार 100 शहरों को उसके अंतर्गत लिया। उसमें रायपुर भी रहा। उसमें उसने ये नहीं देखा कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, कहां पर कांग्रेस का मेयर है। उनको जनता से मतलब है। इस कारण से जनता के लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और निश्चित रूप से जब हमारे लोग जीत करके आएंगे तो जिस प्रकार के आरोप जगह जगह लग रहे हैं स्मार्ट सिटी में, जो दुनिया भर के भ्रष्टाचार हुए हैं, या नगर निगम में, नगर पालिका में हुए हैं, नगर पंचायत में हुए हैं, जब हमारे मेयर चुन के आएंगे, पार्षद चुन के आएंगे, तो उसकी जांच भी की जाएगी, और जहां पर वास्तव में गड़बड़ी की गई होगी उसको ठीक किया जाएगा। अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक से निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ होगा, उसको गुणवत्तापूर्वक ठीक से करा करके नागरिक सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। जी धनंजय जी, जिस तरीके से परेश जी ने कहा कि निकाय चुनावों में भी उनकी पार्टी जीतेगी और डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है निकाय वो होंगे, इसमें आपकी पार्टी किस तरीके से दमखम मैदान में उतरेगी? आप देखना चाहिए जी, जब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो फिर आज की तरह सारे नगर निगम में कांग्रेस की ही परिषद बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ परोसना है। जैसे भारत जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी की देने का काम नरेंद्र मोदी क्या था, वाराणसी को भी क्योटा बनाने की बात कहे थे। यह स्थिति था कि वाराणसी में गए तो ग्रीन कारपेट डाल के गरीबों घर को ढकना पड़ा था।
तो ये बातें हैं, बातों का कोई लेना देना तो है नहीं। और ये डबल इंजन, ये ट्रबल इंजन है जो लोगों के विकास को कुचलती है, लोगों के समस्याओं को हल करने के बजाय उनके घर को रौंदती है, जो लोगों को सहूलियत देने के बजाय सिर्फ उस पर टैक्स लगाती है। जैसे अभी आ गया ना, भाजपा की सरकार बनी राज्य में, जो गरीबों को 30% छूट मिलता था रजिस्ट्री पे, उसको बंद कर दिया गया। व्यापारी जो 50,000 तक जिसको ई बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसको ई बिल के जरूरी कर दिया उसमें। और आप देखेंगे बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो ये तो वसूलने वाली सरकार ये सुविधा कब देती है? अगर ये सुविधा देने वाली सरकार होती तो आज ही की खबर है कि देश में महंगाई 15 माह पुरानी स्थिति में बढ़ चुकी है। तो समस्या तो समझ के पास है, ट्रेन मिल नहीं पा रहा है, 50 ट्रेन कभी रद्द कर दिया गया है। हाँ, नीट की परीक्षाएं रद्द हो गई है। तो फर्जीवाड़ा तो जो इनका काम है, तो ये कुछ भी कर ले, लेकिन इनका ये बात समझ में आ गया है कि सरकार में भी रद्द हुई थी, जब आपकी सरकार थी तो ट्रेनें तब भी रद्द वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए। तो चीजें ट्रेन तो छत्तीसगढ़ सरकार चलाती नहीं है। ट्रेन चलाने का अधिकार पावर नरेंद्र मोदी जी के पास में है। जिस ट्रैक पे मालगाड़ी चल सकती वहां यात्री गाड़ी नहीं चलेंगे। बोले राज्य सरकार अगर ट्रेन चलाती होगी तो बता दीजिए, एक भी राज्यों का बता दीजिए कि राज्य सरकार ट्रेन को संचालित करती है। हम तो लगातार मांग किए अगर ट्रेन चलाना चाहिए। दूसरी बात, तब आप भी तो कुछ एक्शन ले सकते थे, आपकी सरकार थी। बहुत अच्छी बात कही है। हम तो लगातार बात किए ना, इनके ट्रेन मंत्री है, जो रेल मंत्रालय के मंत्री है, तो गायब रहते थे ना। इनके सांसद खाली बैरंग लौटाते थे, जाते थे। तो अभी एक छोटा सा अवसर दीजिएगा, कौशल शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं तो खरीद फरोख्त की संख्या इन्होंने जाहिर किया। तो राज्य सरकार को अगर इस प्रणाली को मजबूत करना है, कहीं कुछ कमियां है, तो ये नियम बनाना चाहिए कि नगर निगम के चुनाव में या नगर पालिका के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में कोई जिस सिंबल से चुनाव लड़ता है वो उसको दल बदल ना कर सके। ऐसे कुछ कठोर कानून बना लीजिए ताकि ये जो समस्याएं हैं या जो शंका है वो खत्म हो जाए। लेकिन आप सीधा सीधा चुनाव प्रणाली को बदल के, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में हर घर का इन्वॉल्वमेंट होता है, हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है, हर युवा का इन्वॉल्वमेंट होता है, और समझता है कि लोकतंत्र में कैसे चुनाव होते हैं, कैसे मुख्यमंत्री का चयन होता है, कैसे महापौर का चयन होता है, कैसे प्रधानमंत्री का चयन होता है, कैसे राष्ट्रपति का चयन होता है। सीखने के प्राथमिक शालक प्रकाश समझिएगा। और उस प्राथमिक शालक को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि तानाशाही लाना चाहते हैं। भाई, अप्रत्यक्ष प्रणाली से अगर चुनाव होता है तो इस स्थिति में खरीद फरोख्त की जो है बात वो देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष में टाइम भी बचता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष प्रणाली की बात करें तो इसमें खरीद फरोख्त की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती है। और ऐसे में जनता ही जो है वो इस इंसान को चूसती है जिससे वो काम कराना चाहती है, जिसको महापौर पद के लिए वो देख रही होती है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि विधेयक पास होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी प्रणाली से चुनाव होंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो खरीद फरोख्त जो देखने को मिलती है अक्सर उस स्थिति में? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार लगभग अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की और अध्यक्ष को बैठे ऐसी सरकार बनी। आप देखेंगे कुछ नगरीय नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिरा दिए गए। तो कहीं न कहीं ये जो जब अप्रत्यक्ष प्रणाली तब जब चुनाव करते हैं और उसमें जब पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष मेयर का चुनाव होता है, तो इस तरह की स्थिति कमोबेश बनी रहती है कि यदि आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप गिर जाएंगे और आपका पद चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि 5 साल के लिए किसी को चुना जाता है और वो 5 साल नगरीय निकाय, कोई भी निकाय हो, नगर पंचायत हो, चाहे पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव है वो होना चाहिए। और जहां तक आपने बात कही कि जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनकी लगातार मांग रही है कि जब सरकार में आएंगे तो हमारी ये मांग रही है, जो हमको पूरा करेंगे कि जो प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव होगा वो कराएंगे। और कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो उसमें विधायकों ने स्पष्ट कहा है कि जो पूर्व में जो लागू थे, रमन सरकार के समय जो प्रक्रिया लागू थी डायरेक्ट चुनाव के, उसे ही लागू किया जाए, क्योंकि इससे सरकार स्थिर रहती है, काम करने में आसानी होती है, पार्षदों का दबाव होता है और खरीद फरोख्त जैसी चीजों से बचा जा सकता है। जी कौशल जी, जिस तरीके से जनता के जो मुद्दे होते हैं, पानी, साफ सफाई, ये हमने अक्सर देखा है कि सरकारें चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, दोनों के सरकारों में जनता तक ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में जनता को भी किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए? देखिए चैताली जी, निश्चित तौर पर जो नगरीय निकायों का काम है वो मूलभूत सुविधाओं को ही प्रदान करने का काम होता है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो। आज भी जो जनता है, जो निकायों की जो जनता है, वो पानी के लिए तरस रही है। आप देखेंगे कई शहर ऐसे जहाँ पर पानी के लिए इस गर्मी में भी स्थिति बहुत हाहाकार की स्थिति है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास पर्याप्त फंड है, सरकार को से पैसा जारी होता है, तो जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे पहले आप उनके पानी की व्यवस्था कीजिए, फिर सड़क बनाइए। क्योंकि पानी जब घर में होगा तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति है, जो घर की जो महिलाएं हैं, वो परेशान नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका आप देखेंगे प्रदेश के कई निकायों में स्थिति खराब है, यहाँ तक कि राजस्व वसूली भी नहीं हो पा रही है। उनकी जो उनकी स्थिति वो गड़बड़ाई हुई है, यही वजह है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। तो जो नगरीय निकाय है, सरकार को होना चाहिए उनको फ्री हैंड दे के पैसा दे के प्रॉपर तरीके से काम कराना चाहिए और उन काम की मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। जी, शुक्रिया आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए, प्रदेश जी, धनंजय जी और कौशल जी। तो देखा आपने किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली के बीच कांग्रेस और बीजेपी उलझ के रह गई है। हालांकि ये वक्त आने पे पता चलेगा कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। हम आपको हर जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।